Hello dear students, welcomes you all in online classes of Bishop Academy. Students, in my previous lecture we had already discussed about rules of finding the force acting on charged particle which are moving with any velocity perpendicular to magnetic field. Now in the continuation of our previous lecture, now we are going to find out dimensions of magnetic field, and further moving we will know about Lorentz force. Okay, so dimensions of magnetic field, how we calculate? We know that हमें पता है जब भी कोई चार्ज किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी वेलोसिटी से मूव करता है तो उस पर जो फोर्स लगता है F इज इक्वल टू वो होता है QVB साइन थीटा. ओके, अब यहाँ से आप B की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो B इज इक्वल टू क्या आएगा? F अपॉन Q V साइन थीटा. अगर आपको B का डायमेंशन चाहिए तो आपको F का डायमेंशन पता होना चाहिए, Q का डायमेंशन पता होना चाहिए, V का डायमेंशन पता होना चाहिए, और साइन थीटा तो डायमेंशन लेस होता है, ये आपको पता है. तो आप यहाँ पे B का डायमेंशन कैसे निकालेंगे? डायमेंशंस ऑफ B इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ F अपॉन डायमेंशंस ऑफ Q एंड डायमेंशंस ऑफ B. एंड साइन थीटा का जो डायमेंशन होता है वो डायमेंशन लेस होता है, तो हम इसे छोड़ भी सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, और आप वैसे भी छोड़ सकते हैं. थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आप रखेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी. तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा F का जो डायमेंशन होता है वो है MLT माइनस 2. Q का जो डायमेंशन होता है चार्ज का वो होता है AT, और V वेलोसिटी है, वेलोसिटी का जो डायमेंशन होता है वो है LT माइनस 1. आपने 11th की क्लास में पढ़ा होगा. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो आपको मिलेगा डायमेंशंस ऑफ B, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे T का डायमेंशन 1 है, यहाँ पे T का डायमेंशन माइनस 1 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. और यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा? M हो गया. फिर यहाँ पे देखिए L है, यहाँ पे भी L है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका MT माइनस 2. ओके, ये T और T भी कैंसिल हो गया, L भी कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका A माइनस 1. ठीक है, तो ये आ जाता है आपका डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ द फार्मूला F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा. B इज इक्वल टू MT माइनस 2 A माइनस 1. इसको आप अपने कॉपी में नोट कॉपी में लिख लेंगे. और अब हम देखेंगे लॉरेंज फोर्स क्या है. तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, लॉरेंज फोर्स. लॉरेंज फोर्स, हमने मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स के बारे में आपको बताया था कि जब भी कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है किसी वेलोसिटी से, तो उस पर एक फोर्स काम करता है जिसे मैग्नेटिक फोर्स या आप मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स कहते हैं. अब हम देखते हैं लॉरेंज फोर्स क्या है. देखिए, जब भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कंबाइंड इफेक्ट में, कंबाइंड रीजन में मूव करता है किसी वेलोसिटी से, तो उस पर जो फोर्स लगता है उसे हम कहते हैं लॉरेंज फोर्स. यानी कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होंगे, उसमें जब कोई भी चार्ज किसी वेलोसिटी से मूव करेगा तो उस पर जो फोर्स काम करेगा उसे हम कहेंगे लॉरेंज फोर्स. तो लॉरेंज फोर्स
को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं द टोटल फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज in combined region of both electric field and magnetic field is known as लॉरेंज फोर्स। ठीक है, तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होंगे तो उसमें जब किसी भी चार्ज पार्टिकल पे जो मूव कर रहा है फोर्स लगेगा, उसे हम क्या कहेंगे, लॉरेंज फोर्स कहेंगे। तो सपोज दैट यहाँ पे आप सपोज करेंगे कि जो क्यू कूलाम का कोई चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कंबाइंड रीजन में v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जैसे सपोज दैट कि आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लीजिए, ओके, ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सपोज दैट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो z एक्सिस के लॉन्ग है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, z एक्सिस के लॉन्ग, और कोई चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए y डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में, और कोई पॉजिटिव चार्ज प्लस q ओरिजिन पर v वेलोसिटी से एंटर कर रहा है, v वेलोसिटी से एंटर कर रहा है along द डायरेक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि आपको ये पता होगा कि जब भी कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसका डायरेक्शन किधर होता है, यदि चार्ज पॉजिटिव है तो उसी के डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, और जब भी चार्ज निगेटिव होता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इफ अ चार्ज ऑफ Q coulomb moving perpendicular to the magnetic field with velocity v एंड डायरेक्शन आपको डायग्राम में दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हैं द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज, द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज, सपोज दैट इट इज डिनोटेड बाई Fe, और Fe इज इक्वल टू होगा Q इंटू E। डायरेक्शन ऑफ, अगर देखिए यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिक फोर्स के डायरेक्शन की बात करते हैं और ये चार्ज पॉजिटिव है तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, चूंकि चार्ज पॉजिटिव है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होगा, तो Fe z एक्सिस के लॉन्ग वर्क करेगा। चार्ज के मोशन में होने से इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई लेना देना नहीं है, वहाँ पे मोशन की बात तब की जाती है जब मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स की बात की जाती है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगता है उसकी बात करनी हो तो आप लिखेंगे द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q, the magnetic force acting on charge Q, F magnetic
एम फॉर मैग्नेटिक सपोज दैट हमने माना है वो होगा क्यू भी क्रॉस बी। हमने इसको रिमेंबर करने के लिए एक शॉर्टकट बताया है। कुछ लोग जो है इसे कुछ स्टूडेंट्स इसको बी क्रॉस वी भी लिखते हैं, तो वो मिस्टेक होगा। आपका डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड का वो चेंज हो जाएगा, फोर्स का जो डायरेक्शन है वो रिवर्स आने लगेगा। इसलिए आप इसको याद रखेंगे भी क्रॉस बी, और बी से आप समझेंगे बाद में, तो आपको हमेशा बी को लास्ट में लिखना है, तो भी क्रॉस बी हो जाएगा। ये हो जाता है आपका मैग्नेटिक फोर्स, और ये दोनों फोर्स काम करेंगे। अब बताइए, अगर आप वेक्टर प्रोडक्ट का यूज करते हैं डायरेक्शन फाइंड आउट करने में फोर्स का, तो आपको बताया गया है कि सबसे पहले आप दाएं हाथ को फैलाएंगे इस तरह से, ठीक है, और फर्स्ट वेक्टर यानी वेलोसिटी वेक्टर की तरफ आपको इन चारों उंगलियों को करना है, और बी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मोड़ना है। तो थंब का जो डायरेक्शन होता है वही हो जाता है आपका फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ से आप, चूंकि ये परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस इधर होगा कहीं, ठीक है, और वाई एक्सिस प्लेन में है, तो आप यहाँ से वी के डायरेक्शन में चारों उंगलियों को करेंगे, चारों फिंगर्स को वी के डायरेक्शन में करेंगे और बी की तरफ मोड़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मोड़ेंगे, तो थंब का जो डायरेक्शन होगा वही हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो भी इधर ही आएगा, ठीक है, एफ एम ऊपर की ओर जेड एक्सिस के अलावा। तो नेट फोर्स जो होता है वही लॉरेंज फोर्स होता है। तो आप निकालेंगे हैंस लॉरेंज फोर्स ऑन चार्ज, लॉरेंज फोर्स ऑन चार्ज एफ इज इक्वल टू एफ ई प्लस एफ एम, एफ इज इक्वल टू एफ ई प्लस एफ एम, या आप इसको लिख सकते हैं क्यू ई प्लस क्यू भी क्रॉस बी। ये हो जाएगा आपका लॉरेंज फोर्स, ओके। इसको आप अपनी कॉपी में मेंशन करेंगे, और इस पे अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ओके, इसे मिटा देते हैं। यहाँ पे देखिए फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी। हमने आपको बताया था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में आप कैसे अप्लाई करते हैं, थंब को, इंडेक्स फिंगर को और मिडिल फिंगर को आप परपेंडिकुलर रखते हैं, ठीक है, सब ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। और अगर आपका इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, मिडिल फिंगर वेलोसिटी आप पॉजिटिव चार्ज या करंट के डायरेक्शन में है, तो थंब जो होता है वही फोर्स का डायरेक्शन होता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, अगर पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने अपने ये इंडेक्स फिंगर को डायरेक्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, मिडिल फिंगर जो है हमारा वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में है। तो देखिए थंब जो है वो जेड एक्सिस की ओर इंडिकेट कर रहा है, तो ये हो जाता है मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है। अब चलिए कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल नंबर 35, एस.एल. अरोरा, एग्जाम्पल नंबर 35। रीड करते हैं क्वेश्चन को। अ प्रोटॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी 2.5 टेस्ला। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दिया है
2.5 Tesla. What is given in this question? Before going to solution, first we have to know what is given in this question. तो आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? दिया है मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू 2.5 टेस्ला, 2.5 टेस्ला विद वेलोसिटी ऑफ 1.5 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी दिया है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड. एट एन एंगल ऑफ थीटा 30 डिग्री दिया है. एट एन एंगल ऑफ थीटा की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री. फाइंड द फोर्स ऑन द प्रोटॉन. अब प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? चार्ज ऑन प्रोटॉन Q इज इक्वल टू प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. ये हो जाता है आपका चार्ज. और आपको फाइंड आउट करना है फोर्स कितना, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैलकुलेट करना है आपको. तो यहाँ पे देखिए थीटा की वैल्यू दिया है, बी की वैल्यू दिया है, वेलोसिटी भी दिया है और आपको मैग्नेटिक फील्ड भी दिया है और आपको फोर्स निकालना है. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? वी नो दैट फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स F इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा, क्यू भी बी साइन थीटा. तो यहाँ से वैल्यू रखिए F इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. प्रोटॉन ही है ना. 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. वेलोसिटी कितनी है? 1.5 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड. मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 2.5 टेस्ला. और थीटा कितनी है? साइन 30 डिग्री. आप पुट करेंगे, सॉल्व करिए इसे. आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 इंटू 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 19 प्लस 7 एंड वैल्यू ऑफ साइन 30 इज 1/2. वैल्यू ऑफ साइन 30 इज 1/2. 2 8 जा 16, ये 0.8 आ जाएगा. आपको मिल जाएगा 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 8 हो जाएगा आपका 200 और ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी पॉइंट होगा आपका, हाँ यहाँ पे 2 प्लेस पे पॉइंट आ जाएगा इंटू 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 प्लस 7. ये क्या हो जाएगा आपका? हाँ -12. अब इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -12 न्यूटन. 3 इंटू 10 टू द पावर -12 न्यूटन आ जाएगा. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 35 हो जाएगा. इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 करेंगे.